अधिकार देता है। इसलिए एक बार जोर से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। आप समय निकाल कर आए हैं, जरा पूरी ताकत से बोलिए हाथ उठाकर जय बिहार। इतने दम है भाई, जो सब सारा लोग खड़ा है सब झारखंड महाराष्ट्र में रहते हैं। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। बड़ा मजा है। नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। जय बिहार, जय बिहार। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं। अभी 2-4 दिन के बाद वोट है, लेकिन आपसे वोट भी नहीं मांगेंगे। वोट नहीं मांगते हैं। वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही बात सुन सुनकर आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40-45 साल तक पहले कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू और भाजपा वाले सरकार में बैठे हैं। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, प्रशांत किशोर भी तो आपके साथ धोखा कर सकता है। भैया वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट लेने के बाद आपका गला काटता है। तो इसलिए हम इस पूरे अभियान में वोट नहीं मांगते हैं, लेकिन गांव गांव जाकर आपको एक रास्ता बता रहे हैं। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, आप उसको सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए। लेकिन अगर वो रास्ता समझ जाइएगा तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो जिसको पढ़ाई रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। रास्ता सीखना है, जरा जोर से बोलिए, सीखना है कि नहीं सीखना है? सीखना है। तो जिसको ये रास्ता सीखना है, अब भाषण नहीं होगा, आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। जितने लोग यहाँ आए हैं सबको 3 सवाल का जवाब देना है। हम पूछेंगे, उसके बाद हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। जोर से बोलिएगा तभी समझ में आएगा। अभी 10 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके गरीबी बर्बादी का, परेशानी का कारण क्या है और निकलने का उपाय क्या है। सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव में, आपके गांव पंचायत में, इमामगंज में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबका हाथ नहीं उठा, जो खड़ा है उसको भी बोलना है। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोच के बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। हम नहीं सिखाए हैं, सारे लोगों ने देखा है। जितने लोग आप आए हैं सबने कहा कि न भैया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, युवा हैं या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आपको सबको पहले से है, कोई प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिल जाएगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। तो अब दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी
अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से एक बार बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा पूरा गांव चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए, और आप नेताजी को गाली दे रहे हैं, आप लालू नीतीश को गाली दे रहे हैं। मेरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा कि ए भैया हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, आज तक बिहार में कोई काम नहीं हुआ, तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। आप हमसे लिख के ले लीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो आपके बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए। अभी आपके आंख के सामने दिखाएंगे 2 मिनट में कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। 3 सवाल पूछना है, एक पूछे दूसरा का बारी है। सब आदमी सोच कर बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर सबको बताना है, किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिए ना, जोर से बोलना है, किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलो भाई, सुनाई नहीं दिया। किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है। हम नहीं बोले, पूरा गांव बोला है भैया। जितने लोग आप आए हैं सबने कहा कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए आज तक हम लोग का कोई कामे नहीं किया। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, बैठ जाइए, खड़ा मत होइए। सही बात बोले तो हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, 2 मिनट में जादू की तरह दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में यहाँ आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में बहुत सारे लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, भाजपा को। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपके गांव में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? जोर से बोलना है भैया, बना है कि नहीं बना है? बना है। जो खड़ा है लोग कोई हाथ नहीं उठा रहा है। मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हमको बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिजली पानी नहीं था, तो नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरे देश में सबसे पहले बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? हाथ नहीं उठा, हुआ है कि नहीं हुआ? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि भैया मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे, इमामगंज गया के बच्चे, बिहार के बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? अभी तो आप बोले भैया कुछ नहीं मिला,
हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया नजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया, मंदिर बन गया, जात का चर्चा चलिए रहा है, और गुजरात में बाल बच्चा जाके मजदूर बनिए गया। यही बताने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही बताने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से होगा। वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा। वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कहां से लगेगा। आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए तो 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, मंदिर बना है। आपने वोट दिया जात के लिए, जात का चर्चा चल रहा है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, सिलेंडर मिला है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। भैया जिसके लिए वोट दिए वो मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। इतने बात बताने आए हैं। यहाँ के लोग को बुझा रहा है कि वोटवा ठीके दे रहे हैं, कामे नहीं हो रहा। अरे बोओगे बबूल तो आम कहां से खाओगे। वोट दोगे 5 किलो अनाज पर तो रोजगार तो न मिलने वाला है। अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण, और फिर उससे निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सारे आदमी एक बार जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। जरा हाथ उठाकर, अपने बच्चा के लिए हाथ नहीं उठा रहा, हाथ उठाकर बोलिए है कि नहीं है। जोर से बोलिए है कि नहीं है। सब का सब झूठ बोल रहा, पूरा आदमी सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम अभी आपके गांव में आए हैं, 5000 गांव में पैदल चल के गए। आप हमारे साथ चलिए गांव में, अगर 100 को बच्चा मिलेगा, आपके बच्चे मिलेंगे, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा है, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। किसी भी दिन सुबह से शाम तक चलिए, गांव में किसी गरीब का बच्चा पढ़ने नहीं गया। गरीब का बच्चा या तो पढ़ने गया नहीं, या अगर पढ़ने गया तो 11 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर मैदान में घूरा पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई तुम्हारा बच्चा का क्या हाल किए हो, पढ़ाते क्यों नहीं हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो। कहता है भैया इतना गरीब है, कहां से अपना बच्चा कोई सब करे। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको लूट कर इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी विद्यालय नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो अस्पताल दवा डॉक्टर नहीं, वही नेता आया है अभी वोट मांगने। और जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से भाजपा, अब भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर वोट दबाओगे। और यहाँ कहते हैं कि बच्चे के नाम पर बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा। बच्चों की चिंता क्या होती है, अगर सीखना है तो देखिए नेताओं को, लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IABA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला,
लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। आपको लालू जी के लड़के का चिंता है, अपने लड़के का चिंता नहीं है। रोड पर चलते हैं गांव में, पूछते हैं किसको वोट दिए थे, कहता है भाजपा को दिए थे। पूछे क्यों दिए थे, बोला भाजपा को नहीं दिए थे, मोदी को दिए हैं। काहे दिए हो मोदी को वोट, कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है, पाकिस्तान को मोदी जी डरवा देंगे, मियाँ जी लोग को सबक सिखा देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा, यहाँ गांव में बैठ के इमामगंज में जहां आपको पीने का पानी नहीं है, आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? अरे आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, हाथ होत न जोड़ेंगे, ये नहीं कहेंगे हमको वोट दे दीजिए, जनता जनार्दन हमको जिताइए, हम आपको सुधार देंगे, ये बात नहीं बोलते हैं। आप हमको क्या मदद कीजिएगा? हमको लोग कहता है भैया बिहार में विकल्प नहीं था, आप एगो दल बना लिए हैं, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए, आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? अरे आप तो वो लोग हैं जो जाति और धर्म के नशा में पड़ के अपने बच्चों का मदद नहीं किए, तो आप प्रशांत किशोर का मदद कीजिएगा। अरे आपके नस में जाति और धर्म इतना घुसा हुआ है कि आपको अपने बच्चों का दर्द नहीं दिख रहा है। आप प्रशांत किशोर के साथ जुड़िएगा, कभी नहीं सुधरिएगा। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। ये 5 बरस बैठ के आप रोते हो, ए भैया यहाँ पढ़ाई नहीं है, ए भैया यहाँ रोजगार नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, पीने को पानी नहीं है। और जैसे ही चुनाव आया कि सारा समस्या भुला गए। चुनाव के दिन बिहार में आदमी को दुए को बात समझ में आता है, बतियाने के लिए जा और खाने के लिए 5 किलो भात। ये लालू नीतीश 35 बरस से आपको जात का झुंझुना पकड़ा दिया, अगला जात पिछड़ा जात, मेरा जात तुम्हारा जात, इसी में जनता उलझी हुई है। अब मोदी जी आए तो कहे कि जात में फंसे हुए हो, तब दूसरा उपाय निकालते हैं, सबको 4 किलो भात खिलाओ और बोरा में भर के वोट ले जाओ। तो यहाँ का जनता को कुछ नहीं चाहिए, खाली उसको बतियाने के लिए जात चाहिए और खाने के लिए 4 किलो भात चाहिए, वही आपको मिल रहा है। और आपके बच्चे अनपढ़ मजदूर बनकर घूम रहे हैं, यही बात बताने आए हैं। वोट वोट नहीं मांगते हैं, ये अभियान शुरू किए हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये आप जाते हैं बाबा धाम, 5 दिन आप जाइएगा पैदल, आपका हाथ पैर फूल जाएगा। हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो प्रयास कर रहे हैं, जो बात बता रहे हैं ये कड़वा है, लेकिन सही बात है, जो प्रयास कर रहे हैं ये लंबा है, लेकिन आपके बच्चों को गरीबी से निकालने के लिए है। तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ना जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए ना भाई। अरे तो इतना देर से आपको झूठा बोले, आपको गलत बोले, करैला ऐसा कड़वा बात बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तब जाने से पहले 2 मीठा बात सुनकर घर जाइए। भगवान ने हमको जो बुद्धि शक्ति पैसा साधन दिया है, लोग कहता है प्रशांत किशोर ने जिसका हाथ पकड़ लिया, जिसको सलाह दे दिए वही जीत कर राजा हो जाएगा। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता और दल का नहीं, आपका बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं और भरोसा रखिए। जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही आपके बीच से पूरा समाज को 3 बरस पैदल चल के, समाज को मथ के आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे
जिसके पीछे अपना पूरा बुद्धि, शक्ति, पैसा, ताकत सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको 2025 में जिता कर लाएंगे, ताकि 2025 में बिहार में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। अब 2025 में आपका, जनता का राज बिहार में कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इसका मीठा बात तो सुनकर जाइए। अगले बरस जब आपके वोट से जनता का राज बनेगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर इसको लिख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर जितना आपका बच्चा बाहर गया है मजदूरी करने, जो बच्चे आपके बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही गया और बिहार में करके आपको दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना आवाज नहीं आया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। अभी छठ में आपके घर का सवांग सब आया है, मजदूरी छोड़कर अपने अपने सवांग को, अपने बच्चों को, पति को बता दीजिए। अगले बरस छठ में जब आपका बच्चा बिहार में आएगा, आपका शौहर, आपका पति जब बिहार आएगा, तो जीवन में कभी भी उसको 10-12 हजार के मजदूरी के लिए बिहार को छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? अरे हम गला फाड़ रहे, जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना? दूसरा संकल्प, हम गांव-गांव में घूमे। ए भाई बोलो, गांव-गांव में घूमे तो बूढ़ा आदमी को देखे, बड़ा कष्ट है। यहाँ जो बूढ़े लोग हैं, अब वो पढ़ नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है, वो मजदूरी भी नहीं कर सकता है। और नीतीश कुमार बूढ़े आदमी को 400 रुपया पेंशन दे रहा है, भीख दे रहा है। तो ये तय हुआ है, ये तय हुआ कि अगले बरस दिसंबर 2025 से जितने लोग का उम्र 60 वर्ष या ज्यादा है, हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तीसरा और अंतिम संकल्प, इसके बाद अभी गरीबी से निकलने का रास्ता एक सिखाएंगे। अंतिम संकल्प, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब के बच्चा को पढ़ने का सुविधा नहीं है, तो जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक गरीब को ये सुविधा है, आप अपने बच्चा को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और आपके स्कूल का फीस खर्चा सरकार की ओर से आपको दिया जाए। गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? ना आवाजें नहीं आया तो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। ये सब बात सुन लिए। अब बताइए कि आपको वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना है? 5 किलो भात चाहिए कि अनाज रोजगार चाहिए? जोर से बोलिए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपना जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात, जात की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? हम बोले ना कि बिहार का आदमी ना सुधरेगा, देखिए अभी चुपचाप बैठा, अपने को बहुत चालाक समझ रहा है, तो हम काहे बोले? हम तो जाते पर देंगे, अपना बच्चा का भी जीवन बर्बाद करेंगे, दूसरे को भी मुआएंगे। फिर से सोचकर बोलिए, जिसको लालू जी का राज चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। नीतीश का राज किसी को नहीं चाहिए, हमको मालूम है। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जितना लोग को कह रहे, हाथ 3 बार पूछ रहे, हाथ उठाकर बोलो, रिकॉर्ड हो रहा है। झूठ बोलिएगा फिर गड़बड़ा जाएगा, पकड़ा जाइएगा। फिर से सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज।
तो अगर जनता का राज चाहिए तो इसका एक ही मंत्र है। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिसने आपके पेट पर लात मारा है, वो आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या झंडे का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जरा हाथ उठाकर बोलिए, अब रिकॉर्ड हो ही बोलना है, देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? खड़ा नहीं होना है, बैठ के बोलिए, खड़ा हाथ उठाकर। जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना? आपके जात का है तो देना है कि नहीं देना है? आपके धर्म का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? ना हमसे सीखिए, 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, पैसा लेना है। अपने हक का बात सीख लो भाई। 5 बरस इन नेताओं ने आपको लूटा है, आप ही का पैसा है। इंदिरा आवास में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? राशन कार्ड में पैसा लिया है ना भाई? नाली गली में चोरी किया है ना? तो आपका पैसा लूट के ले गया है, 5 बरस आपको रुलाया है। अब आपका बारी आया है, जब चुनाव है, नेता आएगा, 500, 1000, 2000 देगा, उसको ले लेना है। और लेने के बाद वोट के अंदर जाकर एक बार जीवन में नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी के लिए नहीं, एक बार जनता का राज बने उसके लिए वोट देना है। तो अभी सबसे तभी लोगों से हिसाब बराबर होगा। सबसे हिसाब बराबर करने के लिए तैयार है कि नहीं है? मेरा हाथ उठाकर जोर से बोलिए, इतनी ताकत है। इन नेता लोग से हिसाब बराबर करने के लिए तैयार है कि नहीं है? है ना भाई? गलती नहीं ना होगा। अंतिम मंत्र सीख कर जाइए। लक्ष्मी जी को घरे बुलाने के लिए क्या करते हैं? अरे अभी दिवाली गया है, लक्ष्मी जी को घर बुलाने के लिए सब लोग लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी उससे नहीं आती। ये बताया गया कि लक्ष्मी जी उसी के घर आएंगी जिसके घर पूरा सफाई होगा। तब पूजा से पहले सफाई जरूरी है। तब 25 में जनता का राज बने, आपके घर में तरक्की आए, खुशहाली आए, पैसा आए, उसके लिए जरूरी है कि 4 दिन के बाद अपने अपने घर का सफाई कीजिए। जितना नेता कूड़ा करकट अभी जमा है, झाड़ू उठाइए और सबको मारकर साफ कीजिए। साफ होने के लिए, करने के लिए तैयार है कि नहीं है? ना सवाल में ना आया। साफ करने के लिए तैयार है कि नहीं है? है ना भाई? साफ कर दीजिएगा ना? तो साफ कर दीजिएगा तो हम पर भरोसा रखिए, 1 साल के अंदर आपको ये व्यवस्था बना कर देंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और अगर गलती किए, अपना बच्चा छोड़ के नेता के बच्चा के लिए वोट दिए, तो लिख कर रख लीजिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। तो गलती नहीं ना होगा? जरा एक बार सोच कर बताइए, अपने नेताओं के बच्चों के लिए वोट देना है कि अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है? ना नेता के बच्चा के लिए कि अपना बच्चा के लिए? ना अपना बच्चा के लिए भी आवाज नहीं निकल रहा। नेता के बच्चा के लिए कि अपना बच्चा के लिए? तो एक नारा अभी हम लगवाएंगे, हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। कितने दम है? न सुधरोगे भाई, पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, उसको जय बिहार बोलना है। उसको मालूम है ये मिट्टी के गौरव का नारा है, लेकिन जब 2 बार उसको हिलाएंगे तब जगेगा। अन्य तो कुर्सी पर दाल भात चोखा खा के सुतल है। नहीं भाई, हम काहे बोले? इसीलिए ये नारा लगवा रहे। फिर से पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। अब सब सुनने के बाद
लोग कहता है ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया ये आदमी बतिया रहा है, अपना लिए क्या चाहता है। कुछ लोग को लग रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री बनने आया। आप हमको न जानते हो, हम इतना छोटा सपना लेके पैदा नहीं हुए। हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी हमारे डॉक्टर थे। एगो दुगो नहीं, 10 को मुख्यमंत्री बनाए हैं इस देश में। ये मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में, आपके हमारे जीवन काल में एक ऐसा भी बिहार आप बने जिसमें हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना आवाज नहीं आया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। आपके जीवन में, आपके जीवन काल में हरियाणा, पंजाब के लोगों को लाकर यहाँ मजदूरी नहीं कराया तो आपका बेटा नहीं। आप खड़ा होइए और पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। 13 तारीख को कूड़ा